हाँ ये तो है सारी। अब हमें वर्ब टॉपिक की करनी है बेटा प्रैक्टिस, तो आ जाओ जी वर्ब की डिटेक्टिंग एरर्स। अब आप इतने कंफर्टेबल हो जाओगे इसमें, इतने कंफर्टेबल हो जाओगे कि आपको आ जाएगा मजा, आपको आ जाएगा जी मजा। कैसे मजा आ जाएगा? वर्ब टॉपिक की जरा बातचीत करते हैं मेरे दोस्त। एक एक एरर खुद को आप खुद बताओगे, और नहीं बताओगे मेरे पास डंडा है। डिटेक्टिंग एरर्स बिल्कुल सेम है बच्चे, बिल्कुल सेम है। बिल्कुल सेम क्या है? बिल्कुल सेम क्या है कि आपको ये पढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल सेम क्या है, आपको ये पढ़ना है, और एरर मैं बताता चलूंगा। सेम सेम चीज आपको दोबारा से मेरे दोस्त प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चंस आपको आंसर लिखते नहीं चलना है, सेम क्वेश्चंस दोबारा प्रैक्टिस करने हैं, आंसर नहीं लिखना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, आई डू नॉट नो अबाउट यू, मुझे तेरे बारे में नहीं पता, बट आई थिंक, मुझे लगता है, ही विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। मैंने क्या कहा था मेरे बच्चे, जब आई थिंक होता है तो उसके बाद नोट नहीं आता, इसी को करते हैं आप नोट में। तो आई थिंक की बजाय क्या होना चाहिए बेटा, आई डू नॉट थिंक ही विल पास द एग्जाम, आई डू नॉट थिंक ही विल पास द एग्जाम, ठीक है। सो आई डू नॉट अबाउट यू, मुझे तुम्हारा नहीं पता, बट आई डू नॉट थिंक होना चाहिए, ठीक है। डू नॉट थिंक होना चाहिए, नेगेटिव बात वाला नहीं होता बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, आई वॉज इन अ प्रिकेरियस सिचुएशन, मैं बड़ी खतरनाक सिचुएशन में था, ठीक है, मैं बड़ी खतरनाक सिचुएशन में था, विच कंपेल्ड, ठीक है, आई वॉज इन अ वेरी प्रिकेशियस सिचुएशन विच कंपेल्ड, किसको, जिसने मजबूर किया शहर छोड़ने, किसको मजबूर किया, मुझे, तो भाई लिखो तो सही, विच कंपेल्ड मी टू लीव द सिटी एज सुन एज पॉसिबल। ये बेटा वही है, क्योंकि ये चीज इससे अगर रिलेट करेगी तो आप ही को तो मजबूर किया होगा, आप ही को तो मजबूर किया होगा। तो आई वॉज इन अ प्रिकेरियस सिचुएशन, ठीक है, विच कंपेल्ड मी टू लीव द सिटी एज सुन एज पॉसिबल, जिसने मुझे मजबूर किया, ठीक है, शहर को छोड़ने के लिए जितने जल्द से जल्द हो सके। आओ जी क्वेश्चन नंबर 3, इनिशियली माई फादर, स्टार्टिंग में मेरे पापा, वॉज नॉट रेडी, तैयार नहीं थे, बट एट लास्ट, बट अंत में, ही अलाउड, उन्होंने अलाउ कर दिया, किसको अलाउ कर दिया, टू टाई द नॉट विद माई गर्लफ्रेंड। लेकिन बेटा अलाउ किसको कर दिया, मुझे, तो अलाउड मी, एट लास्ट ही अलाउड मी, ठीक है। अदरवाइज उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं लिखोगे तो वो कहानी क्या है, इलॉजिकल नॉनसेंस हो जाएगी, ठीक है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, आई रिक्वेस्टेड, ये क्वेश्चन मैंने कराया था मेरे बच्चे, मैंने रिक्वेस्ट की थी 5 लाख रुपए देने के लिए, बट ही टर्न, बट ही, तो रिक्वेस्ट किसको की थी, उसी बंदे को तो की होगी बेटा रिक्वेस्ट, इसका मतलब ऑब्जेक्ट खा गए रिक्वेस्टेड का, तो आई रिक्वेस्टेड हिम, तभी तो ये इससे रिलेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो मैंने उसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने उसे रिक्वेस्ट की थी, और उसने क्या कर दिया, माना नहीं, यही तो कहानी है यहां पर। वेरी गुड, तो आई रिक्वेस्टेड हिम टू गिव 5 लाख रुपीज, डन है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बेटा, देखो, एज ही इज इन द हैबिट ऑफ गिविंग अनसोलिसिटेड एडवाइस, ही केम आउट ऑफ हिज कैबिन एंड एडवाइज्ड अस, क्योंकि बेटा अगर मैंने बोला भाई साहब वो कैबिन से बाहर आया, ठीक है बेटा, कैबिन से बाहर आया और एडवाइस दी, बेटा क्या होता है, अनसोलिसिटेड का मतलब है बिन मांगी सलाह, बिन मांगी सलाह, मतलब आप मांगोगा मांगो, वो बिन मांगी सलाह, मतलब आपको दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा चीजें जो पूछ नहीं रहा, कोई खामा की सलाह बांटता फिर रहा है, नोट आस्ट फॉर, जिसके लिए पूछा ना गया हो, है ना बेटा, नोट आस्ट फॉर, नॉट आस्ट फॉर, जिसके लिए पूछा ना गया हो, और तब भी आप उसे बता रहे हो। एक बात अपने दिमाग में फिट करके बैठा लीजिए बेटा, बच्चा वो पेपर निकालता है, जैसे मैंने इसका मीनिंग बताया ना, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना रजिस्टर खोलकर बैठे हैं इस वक्त। मैंने कहा था हर टॉपिक के बाद 2 पेज का गैप छोड़ो बेटा, अब जिन ने 2 पेज का गैप छोड़ रखा है, उन्होंने क्या किया, उस टॉपिक के बाद, उस टॉपिक के बाद मेरे भाई, उन्होंने अपने आप में इस वर्ड को लिख लिया होगा, इस वर्ड को उन्होंने अपने बाद में लिख लिया होगा, और लिख कर क्या कहा होगा, चलो सर अब देखते हैं इसका मीनिंग। तो मीनिंग लिखते चला करो बेटा, हैबिट बनाओ अपनी अच्छी। तो वो बिन मांगी सलाह देता है, अपने कैबिन से बाहर आया और सलाह दी, ठीक है, और एडवाइज्ड किसको, हमें, मुझे, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट तो लिखना पड़ेगा, एडवाइज्ड अस या एडवाइज्ड मी। भाई ज्यादा का दिक्कत है, ऑफिस से बाहर आया, कैबिन से बाहर आया, तो मैंने ज्यादा सोचा, तो अस भी आ सकता है, मी भी आ सकता है बेटा, कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट तो वहां, लेकिन हाँ यहां पर एरर जरूर है। तो इन चीजों को लिखते चला करो बेटा, अपनी अच्छी आदतें बनाओ। वर्ब टॉपिक का एक असूल है, एक बात बताओ बेटा, वर्ब पर बेस्ड वोकैब भी तो याद करोगे ना, जैसे मैंने कल वोकैब नहीं कराई वर्ब पर बेस्ड, हाँ तो ऐसी और भी कोई वर्ब आएगी तो आपको पता होना चाहिए ना, तो लिखते चलना, ठीक है। वेरी गुड, तो इनको बिन कहे वोकैब बना दो इनको बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कहता आदतें बनाओ। वर्ब टॉपिक का एक असूल है, एक बात बताओ बेटा, वर्ब पर बेस्ड वोकैब भी तो याद करोगे ना, जैसे मैंने कल वोकैब नहीं कराई वर्ब पर बेस्ड, हाँ तो ऐसी और भी कोई वर्ब आएगी तो आपको पता होना चाहिए ना, तो लिखते चलना, ठीक है। वेरी गुड, तो इनको बिन कहे वो कैब बना दो इनको बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कहता है ही वॉज नॉट वर्किंग वेल, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था। एक सेकंड बेटा,
जी काम ही नहीं कर रहा क्या? ठीक है देखो, तो ही वॉज नॉट वर्किंग वेल, वो अच्छे से काम नहीं कर रखा था, सेम क्वेश्चन बेटा कराया था मैंने, इसलिए बॉस ने ऑर्डर दिया उसे निकाल दो, ठीक है, पर मैं नहीं कर सकता, तो ऑर्डर किसे दिया होगा? आपको ही ना, तो लिखो तो। वेरी गुड। अब बेटा हर बच्चा आराम से, पता है कितने क्वेश्चन कर पाओगे आप? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। बेटा 7 से लेकर 12 तक आप आराम से ये क्वेश्चंस करिए, और जिन जिन बच्चों का गलत आया आज वो डांट सुनेगा। देखो बेटा, अब जिन जिन बच्चों को मॉडल्स है रिवाइज, उन्होंने तो कर दिया होगा इनका आंसर बिंदासिक तरीके से, ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई आपकी अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें है बेटा यू नीड नॉट, बेटा नीड के बाद नॉट आया तो मॉडल हुआ, टू की जरूरत नहीं, देखना शी नीडेंट, नीड के बाद नॉट आया तो बेटा मॉडल है, फिर तो मॉडल के बाद इस टू पार्टिकल की क्यों जरूरत पड़ेगी, तो आप इसे डायरेक्ट यूज करोगे बेटा। आपने बोला बिल्कुल सर, वही चीज यहां देखो बेटा, दे नीड नॉट टू आस्क की बजाय आप आस्क करोगे, दे नीड नॉट आस्क फॉर मनी। शी डेयर नॉट, अगर डेयर नॉट आया तो बेटा टू क्यों करोगे, शी डेयर नॉट गो आउट इन द डार्क। यू डेयर नॉट आया, डेयर नॉट आया तो बेटा टू क्यों लगाओगे, यू डेयर नॉट टॉक टू मी लाइक दिस होना चाहिए। चलो बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 12 मैंने क्यों कहा था आप कर पाओगे, ही बेड मी, मैंने कहा था ये भी पॉजिटिव वर्ब है, तो बेटा इसके साथ टू गलत हुआ, ही बेड मी नॉट गो देयर, याद आया, ही बेड मी नॉट गो देयर होना चाहिए, टू वहां पर आपने खामखा लगाया तो आपने उसको उड़ा दिया। बताइए जी यहां तक आपकी समस्याएं हुई जी सॉल्व? वेरी गुड। अगला 13, आई हैव मेड ऑल द स्टूडेंट्स, बेटा अब एक बात बताओ, ये पॉजिटिव वर्ब का क्वेश्चन है, इसमें सारी वर्ब मिक्स है बेटा, आई हैव मेड ऑल द स्टूडेंट्स, तो ये एक्टिव वॉइस है, आई कमांडर है, आई कमांडर स्टूडेंट्स को कमांड करेगा, कमांड करेगा तो टू कटेगा बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आएगी, टू कटेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहां पर डायरेक्ट आएगी। वेरी गुड, बच्चे खुश हो रहे हैं सर, सारे सही मिले, अरे मेरे भाई उत्तर, मैं कसम खा के कह रहा हूं, चीजें शुरू में मुश्किल लगती हैं, फिर साला रैंक आ जाता है पता भी नहीं चलती, जो रैंक लाते हैं बच्चे, अरे सर पता ही नहीं था, हाँ मेरे को तो बस ये था किसी तरह पास हो जाऊं, फिर कहते हैं सारा सिलेबस ही अच्छा हो गया, पेपर अच्छा रैंक आ गया, तो सारी सब्जेक्ट मतलब सारे टॉपिक्स में बस मेहनत करनी। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं, हु ऑल हैव मेड हर, कौन है वे सब जिसने उस लड़की को रुलाया, है ना बेटा, तो ऑल हैव मेड हर, तो ये कमांडर है बेटा, इन्होंने लड़की को रुलाया, हाँ तो क्राई आएगा, टू क्राई क्यों आएगा, पैसिव वॉइस थोड़ा ना एक्टिव वॉइस हुआ,
तो मैं जानना चाहता हूं किसने उसे रुलाया। आई विल मेक यू हैप्पी, आई विल मेक यू क्राई, तो ऑल हैव मेड हर क्राई। करेक्ट। देखो बेटा, व्हेन आई वाज इन मुंबई, जब मैं मुंबई में था, एंड स्ट्रगलिंग, और स्ट्रगल कर रहा था, तो देखो बेटा ये वॉज कॉमन हो गया ना, आई वाज इन मुंबई एंड आई वाज स्ट्रगलिंग, तो ये आई वाज कॉमन आ गया बेटा यहां पर, तो ये बन गया व्हेन आई वाज इन मुंबई एंड स्ट्रगलिंग, है ना। वेरी गुड। टू गेट अ ब्रेक, और ब्रेक के लिए स्ट्रगल कर रहा था। नो वन हेल्प्ड मी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। मेटरलाइज माई ड्रीम, मेरे ड्रीम को मेटरलाइज करने में, पाने में। करेक्ट है, नो एरर है, क्योंकि बेटा हेल्प है और हेल्प पॉजिटिव वर्ब है, और मैंने कहा था पॉजिटिव वर्ब जब हेल्प है तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर पेपर में यहां पर दे देता बेटा मेटरलाइजिंग, एरर हो जाता। तो फिलहाल इसमें ऐसा कोई एरर नहीं है, तो मेरे बच्चे ये अपने आप में हुआ नो एरर। वेरी गुड। आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 देखो बेटा, ऑल द स्टूडेंट्स वर मेड स्पीक इंग्लिश। एक बात बताओ बेटा, ऑल द स्टूडेंट्स वर मेड, उनसे इंग्लिश बुलवाई गई, ये तो पैसिव वॉइस है बेटा, ये कमांडर नहीं है, ये तो रिसीवर है, ये तो डूअर आगे आ गया सर, कमांडर नहीं है। अगर कमांडर नहीं है तो बेटा ये तो डूअर आगे आ गया, तो पैसिव वॉइस याद आया। ऑल द स्टूडेंट्स वर मेड स्पीक नहीं, अगर मेड कॉजेटिव वर्ब पैसिव वॉइस में आएगी बेटा तो टू स्पीक आएगा बिरजू, है ना। वेरी गुड। तो बेटा ये करोगे, ऑल द स्टूडेंट्स वर मेड टू स्पीक इंग्लिश। देखो बेटा, सूनर और लेटर, जल्दी या बाद में, आई विल हैव यू, आई विल हैव यू, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, नहीं, पॉजिटिव वर्ब है। अगर पॉजिटिव वर्ब है तो ये कमांडर है, अगर कमांडर है तो बेटा यहां बिलीव आएगा, मैं तुम्हें विश्वास दिला दूंगा। नन कैन लव, ठीक है, यू मोर देन आई, नन कैन लव यू, योर नहीं बेटा, नन कैन लव यू मोर देन आई, कोई तुम्हें इतना प्यार नहीं कर सकता जितना मैं करता हूं, ठीक है बेटा। तो सूनर और लेटर, आई विल हैव यू बिलीव दैट। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा, 18 में कहता है मेरे बच्चे, समडे, किसी दिन, आई विल हैव हर, अरे ये भी वही है, आई विल हैव हर, मतलब ये कमांडर, तो बेटा बी अ ग्रेट साइंटिस्ट, मैं उसे साइंटिस्ट बना दूंगा, टू बी नहीं बी, तो सेम टाइप का एक और एरर आ गया। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2। अब बेटा जो पहला स्टेप था मैंने आपको पॉजिटिव वर्ब में घुमाया, पहले स्टेप में मैंने आपको पॉजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब में आपको घुमाया, अब दूसरे में वोकैब पर घुमाऊंगा। अब सारे के सारे क्वेश्चन वोकैब बेस्ड होंगे, एक एक की धजिया उड़ा दोगे आप, लेकिन कैसे, अब वो आपने कल की क्लास रिवाइज कर ली होगी। बेटा वर्ब टॉपिक बहुत अच्छा है और इसको इस तरीके से रखना। चलो आओ, अब देखो स्टेप नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, ही टुक अ शार्प नाइफ, उसने एक शार्प नाइफ लिया, एंड टॉर्न द कवर, और कवर को काट दिया, फाड़ दिया। हाँ, लेकिन बेटा मैंने कल ये वर्ब कराई थी, तो मैंने इस वर्ब के लिए आपको क्या लिखवाया था बताओ भाई, टीयर करना। हाँ, तो बेटा टीयर करने की जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो यहां क्या आनी थी, टीयर करने की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहां पर क्या आनी थी, जरा आराम से सोचिए बंधु, आपको आंसर अपने आप पता चलेगा कि हाँ सर एक गड़बड़ है, कि टीयर की सेकंड फॉर्म TORE होती है बेटा, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म पास्ट में है तो उधर भी पास्ट आना था, तो वो चीज TORE होती है, TORN नहीं। मेरे बच्चे इस टाइप के एरर एग्जाम के फेवरेट हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर मैंने डाले हुए हैं, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए, सारे असाइनमेंट्स इस तरीके से बनाए हुए हैं, इनसे बाहर पेपर में कुछ नहीं है, और कोई किताब विताब तुम्हें खरीदने की जरूरत नहीं है, बस मेरी वो प्रैक्टिस बुक लेनी है, कंप्लीट प्रैक्टिस होगी। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, द नेक्स्ट मीटिंग, जो अगली मीटिंग होगी, कैन बी होल्ड है बेटा, बोल्ड नहीं होल्ड, ठीक है, हाँ कैन बी होल्ड। एक बात बताओ, कैन बी रखी जाएगी, तो बेटा यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी थी, और मेरे बच्चे होल्ड तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, हेल्ड बनेगी, तो आपको HELD लिखना चाहिए। वहां पर द नेक्स्ट मीटिंग कैन बी हेल्ड नेक्स्ट वीक, कैन बी हेल्ड थर्ड फॉर्म आनी थी, ठीक है, थर्ड फॉर्म आनी थी कैन बी के बाद, तो यहां तो थर्ड फॉर्म है ही नहीं, जब है ही नहीं तो उड़ाई दो बाबू इसको, उड़ाई दो इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड गलत हो गया बेटा। चलो मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए, लिखा है ही वाज कन्विंस्ड, वो ये कन्विंस था कि ही लॉस, देखो बेटा ही वाज कन्विंस्ड, वो कन्विंस था। अच्छा एक बात बताओ, एक और आपको एक चीज बताता हूं, आगे इसमें भी काम आएगी वैसे भी काम आएगी। मेरे पुत्र एक बात बताओ, हमेशा याद रखिएगा बेटा, जैसे अगर ही है, हाँ और इधर कुछ है, हाँ और इधर एडजेक्टिव है, तो बेटा आप सबको पता है ना इधर सिर्फ लिंकिंग वर्ब आ सकती है ऐसे में, है ना। तो कई बार पता है पेपर में क्या लिखता है, ही इज कंफ्यूज्ड या ही हैज कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज्ड है तो ही इज कंफ्यूज्ड, हैज कंफ्यूज्ड क्यों होगा भाई, ही इज रिच या ही हैज रिच, आप बोलोगे सर ही इज रिच, ही हैज रिच क्यों होगा भाई। अच्छा, दे आर टायर्ड या दे हैव टायर्ड, बेटा दे आर टायर्ड, वे थके हुए हैं तो दे आर टायर्ड,
पोजेशन क्यों दिखा रहे हो वहां पर? अच्छा, आई हैव सम वर्क या आई एम सम वर्क, मेरे पास कुछ काम है या मैं कुछ काम हूं, मेरे पास कुछ काम, यहां पोजेशन दिखानी है। तो बेटा इन पर भी बहुत अच्छे खासे एरर बनाता है। हाँ, अब तुम्हारी फिर वही गंदी आदत, कॉपी कर लो सर, इसको कॉपी करो मेरे बच्चे, एक नोट बना लो, कॉपी पेन तैयार रखा होगा ना, अपना रजिस्टर खोल के रखो, एक नोट लिख लो कि इसका मतलब ये जो याद रखेगा, इधर प्लस में लिंकिंग वर्ब आएगी, लिंकिंग वर्ब आएगी तभी तो एडजेक्टिव आएगा। हाँ, तो पजेसिव वर्ब मत लिख दिएगा, आपको पेपर में इस पर बेस बहुत एरर दिखेंगे। पजेसिव वर्ब मत लिखिएगा, अगर एडजेक्टिव है तो लिंकिंग वर्ब, और इस ही की जगह भी यहां पर सब्जेक्ट लिख लो, करो कॉपी इसको, कि अगर एडजेक्टिव आए तो लिंकिंग वर्ब, पजेसिव वर्ब मत लगाना, अगर पोजेशन की जरूरत है तो पजेसिव वर्ब लगाना। बीइंग टायर्ड, थका हुआ हूं, हैविंग टायर्ड थोड़ा ना लिखो, बीइंग टायर्ड लिखो। बेटा बहुत कुछ नया आपके लिए सोच रहा हूं, बहुत कुछ बेहतर सोच रहा हूं, और नए में यही है कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा सोच रहा हूं आप लोगों के लिए। तो ये जो असाइनमेंट्स बने हैं ना मेरे बच्चे, मेरी भी इज्जत करिएगा और अपनी भी इज्जत कीजिएगा, रेस्पेक्ट कीजिएगा उस कंटेंट। अब ये इतने टाइम से मैं यूट्यूब पर वोकैब की क्लास भी नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है, उसका कारण ये कि इसमें लगा पड़ा हूं, आपके नोट्स वगैरह सेक्शन में मैं लगा पड़ा हूं। हो गया कॉपी बेटा? चलो देखो, अब इसमें मैं क्यों सिखा रहा हूं, देखो अगर ही वॉज कन्विंस्ड, वो कन्विंस था, वो कन्विंस था, किस बात से कन्विंस था, तो ही थोड़ा ना आप ये कर दोगे ही हैज कन्विंस्ड, ही वाज कन्विंस्ड, वो कन्विंस था, ही वाज टायर्ड, वो टायर्ड था, ठीक है, आप इसे करो। आगे देखो, ही लॉस, लॉस तो नाउन होता है बेटा, भाई उसने लॉस गवा दिया था, अरे गवा, वहां तो वर्ब चाहिए मुझे, यहां नाउन तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो इसके बाद वर्ब चाहिए बेटा। लॉस वर्ब क्या होता है, लूज, वेरी गुड बेटा। लूज वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। मेरे बच्चे कल क्या बताया था मैंने, लॉस्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म। तो पुत्र जी ये कॉपी नहीं करना बेटा, कल लिखवा चुका हूं, ये कॉपी नहीं करना, सिर्फ सुनना बेटा, ठीक है ना। तो ही वाज कन्विंस्ड दैट, ही लॉस्ट होना चाहिए बेटा, फिर तो यहां सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहां पर तो लॉस्ट होना चाहिए बेटा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है ना, वेरी गुड, याद हो रही है ना फॉर्म। देखो अब पुत्र बच्चा क्या करता है, वोकैब याद नहीं करता। अब यार वर्ब की वोकैब याद नहीं करोगे, वर्ब के एरर कैसे बन जाएंगे, है ना, वर्ब की वोकैब याद नहीं करोगे, एरर कैसे बन जाएंगे, है कि नहीं। चलो उड़ा दिया, क्योंकि बेटा ही के बाद नाउन थोड़ा ना, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नाउन नहीं, वर्ब आएगी ना बेटा। चलिए आगे देखो, डिस्ट्रेस सीम्स, ठीक है, टू बी अ फैक्टर, कि डिस्ट्रेस जो आप होते हैं कि विश्वास नहीं करते, वो एक फैक्टर नजर आता है, ठीक है, बोर्न आउट ऑफ प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस, जो सर्कमस्टांसेस आपकी निकल कर आती हैं बेटा। हमने बोला यार टू बी फैक्टर, हाँ, बोर्न आउट, यार वहां तो वर्ब चाहिए, वेरी गुड, अगर वर्ब चाहिए बेटा तो बी ओ आर एन तो एडजेक्टिव होता है, हाँ, लेकिन मुझे तो यहां वर्ब चाहिए, ये तो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव तो नहीं चाहिए, मुझे तो यहां वर्ब चाहिए, वर्ब क्या होती है, बी ओ आर एन, बोर्न आउट, बोर्न आउट, हाँ, तो सी पार्ट में एरर हुआ, बोर्न आउट, बोर्न तो ये तो एडजेक्टिव कराया था मैंने कल, ठीक है। तो डिस्ट्रस्ट आपका ऐसा नजर आता है, एक फैक्टर बन जाता है जो सर्कमस्टांसेस को, ठीक है, कहीं ना कहीं पैदा करता है। तो वो तो फिर बोर्न होना चाहिए, तो बी ओ आर एन होना चाहिए, ठीक है। चलो इनको कन्वेंस का भी मीनिंग नहीं पता, इतनी वो क्या निल है बेटा, कन्वेंस करना, मनाना, छुटकू। अरे बेटा, देयर वॉज वेरी हैवी रेन, बहुत तेज बारिश थी, बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी हैवी रेन लास्ट नाइट, पास्ट की बात है, पास्ट। एंड द रिवर्स हैव ओवरफ्लोन, बेटा कल मैंने ओवरफ्लो की मीनिंग बताई थी ना, ओवरफ्लो, हैव ओवरफ्लोन, बेटा हैव हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी। क्या ओवरफ्लोन होती है ओवरफ्लो की थर्ड फॉर्म? नहीं मेरे बच्चे, कल मैंने बताया था ओवरफ्लो की थर्ड फॉर्म ओवरफ्लोड होती है, एन नहीं होती, करेक्ट। तो जो किनारे हैं उनको वो ओवरफ्लो कर गए। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, नो कंट्री कैन लॉन्ग एंड्योर इफ इट्स फाउंडेशंस वर नॉट लेड डीप इन द मटेरियल प्रोस्पेरिटी। कहता कोई भी कंट्री भाई साहब बढ़िया काम नहीं करेगी अगर सब चीजों पे, सब पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। लेकिन बेटा मैंने आपको एक बात बताओ, लेड वर्ब कराई थी, हाँ, अब यहां पर कौन सी मीनिंग में वो ले वर्ब यूज हो रही है, ले अगर ऐसा नहीं करते, ठीक है, हाँ, अगर वो डीपली नहीं जाते तो ले, और ले की थर्ड फॉर्म, यहां तो ये लेड तो गलत हो गया, लाइट भी गलत होता, लेड तो होती ही नहीं, वर नॉट लेट, तो यहां मुझे क्या यूज करनी चाहिए थर्ड फॉर्म बताओ, वर नॉट के बाद ले की थर्ड फॉर्म क्या थी, लेन, एल ए आई एन, एल ए आई एन, लेन, एल ए
IN, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो मीनिंग आएगा बेटा वो वहां पर लेन होना चाहिए, लेड नहीं। वेरी गुड। तो इन पर बेस अच्छे खासे एरर बनते हैं जब तक वो वहां लाई नहीं करेंगे, लाई नहीं करेंगे, और लाई की थर्ड फॉर्म लेन होती है। मैंने बोला जब तक वो चीज यहां लाई नहीं, मैंने बोला ना जब तक आपके अंदर मेहनत लाई नहीं करेगी, मेहनत एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ले का मतलब मैंने बताया था ना एग्जिस्ट करना, होना, तो उसकी थर्ड फॉर्म लेड तो नहीं होती बेटा, वो तो लेन होती है। ठीक है, वेरी गुड, कल कराया गया। एवरीवन वाज रीडिंग क्वाइटली, सब आराम से पढ़ रहे थे, व्हेन सडनली एकदम से डोर बर्स्ट हो गया ओपन एंड अ कंप्लीट स्ट्रेंजर रश्ड इन, और भाई साहब एकदम से दरवाजा जो है टूटा और भाग के कोई आया। बिल्कुल देखो पास्ट की बात है बेटा, और बर्स्ट की मैंने कहा था तीनों फॉर्म सेम होती हैं, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल करेक्ट है, पास्ट की बात है बेटा। वेरी गुड। सो एवरीवन वाज रीडिंग क्वाइटली व्हेन सडनली द डोर बर्स्ट ओपन, हां, एंड कंप्लीट स्ट्रेंजर, ठीक है, रश्ड इन अंदर आया, तो रश्ड सेकंड फॉर्म, ये भी सही, तो बेटा ये तो नो। वेरी गुड। आओ 8 देखो बेटा, देयर विल बी सेवरल न्यू वीजा एप्लीकेशन, कई सारी वीजा एप्लीकेशन होंगी, हाँ ठीक है, वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स ओपन, विल बी ओपन, तो विल बी ओपन खोले जाएंगे, ऐसे बना, तो देयर विल बी सेवरल न्यू वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स ओपन, हाँ ओपन इन मेट्रोज अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री वो खोले जाएंगे, टू इजी है। इजी और ईज में क्या फर्क होता है बेटा, अगर ये नहीं लिखवाया था तो अभी लिख लीजिएगा बेटा नोट करके, अगर नहीं लिखवाया था तो अभी नोट करके लिख लीजिएगा बेटा। इजी क्या होता है, एडजेक्टिव, बोलते नहीं आप दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, अगर आपके लिए कोई चीज आरामदायक बनाई जा रही है, ईज, ईज होती है वर्ब, EASE, ये होती है बेटा वर्ब, ये होती है वर्ब, तो इजी और ईज में फर्क होता है, इजी और ईज में फर्क होता है, याद आया। तो बेटा टू के बाद या तो यहां एडजेक्टिव लगा दिया, आपको तो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए थे, तो टू इजी नहीं, टू ईज द प्रेशर, प्रेशर को कम करने के लिए, शांत करने के लिए, ठीक है, टू ईज। पटना बेटा हम अगले से अगले महीने आएंगे, अभी 10 तारीख के आसपास हम जयपुर पहला सेमिनार करेंगे, ठीक है, टू ईज द प्रेशर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, द ट्रस्ट हैज सक्सीडेड, ठीक है, हाँ, एडमायरेबली इन राइजिंग मनी फॉर इट्स फ्यूचर प्रोग्राम, कहता है जो ट्रस्ट होता है ना, एजेंसीज जो होती हैं, जो ट्रस्ट है हमारा, हैज सक्सीडेड, बेटा हैज हुआ हेल्पिंग वर्ब, सक्सीड होती है फर्स्ट फॉर्म, सक्सीडेड होती है थर्ड फॉर्म, तो ये तो बिल्कुल सही है, वर्ब का टॉपिक है ना, वर्ब पे ही खेलेंगे बेटा। वेरी गुड। एडमायरेबली मतलब हमारा ट्रस्ट, हमारी जो एजेंसी है वो सफल हुई है, इन राइजिंग मनी, मनी लेने में, राइजिंग या रेज, राइज तो उगना होता है, अपने आप उगेगा, लेकिन बेटा मनी तो उठाई जाएगी, तो वो तो मैंने कहा था रेज, हाथ उठाओ क्वेश्चन उठाओ, रेज एनी क्वेश्चन, हाँ, तो बेटा ये तो बात गड़बड़ है, तो रेजिंग मनी होना चाहिए, राइजिंग तो वो तो सूरज उगेगा, तो उठाना उगने में तो फर्क है, तो इन रेजिंग मनी होना चाहिए, इन प्रेपोजिशन है तो आईएनजी तो आ जाएगा, राइजिंग या रेजिंग, रेजिंग होना चाहिए। तो भाई मेरे एक एक वर्ब आपको कराई गई है बेटा, एक एक वर्ब कराई गई। क्वेश्चन नंबर 10, द रिवर हैज ओवरफ्लोन, बेटा क्या ओवरफ्लोन कुछ होता है, ये तो ही नहीं, ओवरफ्लोड होता है, तो बेटा ओवरफ्लोन यहां पर क्या हुआ, गलत हुआ, अगर मुझे ओवरफ्लोन नहीं चाहिए, ओवरफ्लो तो कुछ होता ही नहीं है, ओवरफ्लोन तो ओवरफ्लोड होगी, तो वो ओवर और फ्लोड एक साथ ही लिखा जाएगा, गैप नहीं होगा बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हैज के बाद, तो मेरे बच्चे हैज के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कह रहे सर मजा आ रहा है पढ़ने में, तभी तो कह रहा हूं मैं, पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, फिर प्रैक्टिस करो, मजा ही आएगा। रीनेम करा देता हूं मैं टॉपिक के आपका। क्वेश्चन नंबर 11 देखना बेटा, द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट, देखो जो नई टैक्सेशन रेट्स हैं जो अनाउंस की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, अनाउंस बाय गवर्नमेंट, हाँ अनाउंस की गई है, आर बाउंड, ठीक है, वो बाउंड है टू इफेक्ट, कल कराया था मैंने, इफेक्ट तो नाउन होता है, हाँ तो मुझे यहां नाउन तो नहीं चाहिए बेटा, वर्ब चाहिए, तो वर्ब कौन सी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अफेक्ट, याद आया, तो टू अफेक्ट आएगा बेटा, इफेक्ट और अफेक्ट भी बताया था कल, करेक्ट। आ जाओ 12, द साइन पोस्ट एट द गेट, गेट पे जो साइन पोस्ट है गार्डन के, हाँ रीड क्या है, पढ़ता है वो, ट्रेस पासर्स जो गुजरने वाले लोग हैं, विल बी परसिक्यूटेड है, वो भाई साहब जो अगर ऐसा कोई इसको भाई साहब कूद के जाएगा, फांद के जाएगा, तो उनको सजा दी जाएगी, तो बेटा जाति के आधार पर सजा दी जाएगी या कानून के आधार पर सजा दी जाएगी, जाति के आधार पर या कानून के, सर परसिक्यूटेड, परसिक्यूटेड तो जाति के आधार पर, अब जो गेट कूद कर फांद कर जाएगा उनको जाति के आधार पर आप सजा दे दोगे, कानून के आधार पर, तो बेटा पर या प्रोसिक्यूटेड, विल बी प्रोसिक्यूटेड, पैसिव वॉइस है ना, विल बी प्रोसिक्यूटेड। अब इसीलिए मेरे बच्चे आपके लिए तो ये गोबर क्वेश्चन हो गया, आपने बोला आसान था सर,
क्यों? क्योंकि आपने वोकैब की। अगर वोकैब नहीं करते तो क्या होता? कुछ भी। आपके लिए यही क्वेश्चन फंदा बन जाता, आप बोलते सर प्रोसिक्यूटेड प्रोसिक्यूटेड पता नहीं क्या होता है। इसीलिए भाई मेरे जो वोकैब का क्वेश्चन होता है उसको तो हाथ जोड़ो और सीखो, पंगे मत लो। ग्रामर थोड़ा ना काम आ रही है यहाँ, तो वोकैब है बेटा। और वर्ब टॉपिक में वोकैब भी है, वर्ब से रिलेटेड, और ग्रामर भी। इसलिए वर्ब से रिलेटेड वोकैब पढ़नी, अभी और भी पढ़ाऊंगा वर्ब से रिलेटेड वोकैब, आगे भी आएगी। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा। द टिमिड क्रिएचर जो हमारे हैं was driven into an arrow lane where it was slaved by the kidnapper। अब देखो जो हमारे क्रिएचर है was driven, बेटा अगर मैं देखूं तो driven ही होती है थर्ड फॉर्म, सही। into an arrow lane में ले गए उनको अलग से साइड में, जहां पर उनका कत्ल कर दिया गया किडनैपर्स के द्वारा। मेरे बच्चे कत्ल करने की इंग्लिश मैंने स्ले बताई थी कल, और मैंने कहा था जो कत्ल कराया जाता है उसकी थर्ड फॉर्म, वॉज के बाद मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए। मैंने कहा था उनकी वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लेव्ड नहीं होती, वो स्लेन होती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कत्ल कर देना, वॉज किल्ड, है ना, वॉज किल्ड, तो बेटा वहां पर क्या होना चाहिए? स्लेन होना चाहिए, SLAIN। डन है बेटा, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14। द गर्ल्स वॉच्ड, ठीक है, इंटेंटली एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड। तो उन्होंने देखा यार, लड़कियों ने देखा था कि जो ठीक है, क्या देखा लड़कियों ने? कि जो मॉडल ने अप्लाई किया है मेकअप, हाँ, विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड, बहुत अच्छे से। प्रैक्टिस्ड हैंड होता है ना जिसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो रखी हो, तो प्रैक्टिस्ड हैंड से किया। लेकिन बेटा हैंड क्या हुआ? नाउन। नाउन से पहले मुझे एडजेक्टिव चाहिए, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बनेगी, होता है ना बेटा, याद हो, ब्रोकन पेन, पेंटेड वॉल, पेंटेड चेयर, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव पर भी काम करती है, वर्ब एडवांस में भी पढ़ेंगे। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हाँ, तो प्रैक्टिस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है नहीं। बेटा याद रखिएगा, जिनको नहीं पता कॉपी कर लो इस चीज को, छुटकू कॉपी करो, एक चीज कॉपी करो बेटा। देखो, एक होता है एडवाइस, ADVICE, ये नाउन होता है बेटा। हाँ, ऐसे ही मेरे बच्चे प्रैक्टिस, PRA, ठीक है, से जो आप PRA आपने लगाया, CTICE, प्रैक्टिस, ये होता है नाउन। ऐसे ये भी नाउन है, ये भी नाउन। लेकिन जब इनकी स्पेलिंग में SE आ जाए, एडवाइस, और ये बन जाए प्रैक्टिस, SE आ जाए, हाँ, तो ये होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये होती है वर्ब की, मतलब वर्ब थर्ड फॉर्म करोगे तो प्रैक्टिस्ड और एडवाइज्ड हो जाएगा, ये होती है वर्ब। तो इनमें इनकी वर्ब की स्पेलिंग और नाउन की स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग सेम होता है बेटा, ठीक है ना, डिफरेंट है। वेरी गुड। तो दोनों में क्या देखोगे? यहां तो थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये SED होना था, यही एरर है इसमें। इफेक्ट का नहीं हुआ था, तेरा नहीं होगा बेटा, बाकियों का हो रखा, कल कराया है, कल बताया। इफेक्ट नाउन होता है, अफेक्ट वर्ब होता है, लिख लिया अभी। इफेक्ट नाउन है, अफेक्ट वर्ब है बेटा, ठीक है। ये रहा। चलो, क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा। आफ्टर माई सन हैड सर्च्ड फॉर एन आवर, भाई जब मेरा बच्चा ढूंढ चुका था 1 घंटे के लिए, ही रियलाइज, उसको रियलाइज हुआ, हिज पेन, उसका पेन, हैड बीन लेइंग ऑन द टेबल, लेइंग, टेबल पर पड़ा हुआ था। तो टेबल पर जाके पेन लेटेगा या पहले से पड़ा होगा? पड़ा होगा, हाँ, तो वो लाई होगा, पड़ा होगा तो क्या होगा? लाई होगा, हाँ। और उसकी जो ING बनेगी वो लाइंग तो बनेगी नहीं, हाँ, तो ये वाई में चेंज होगा, तो लाइंग बनेगी LYING। लेकिन तुमने लेइंग कर दिया तो गलत है, तो मैंने करा था रखा हुआ होना, पड़ा हुआ होना, वो LYING आएगा। नहीं लिखा था ना, द डॉग लाइंग ऑन द ग्राउंड इन द रूम, याद आया? चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 की खातिरदारी करते हैं जरा। 16 बताइए। विद ओनली अ वीक टू गो फॉर द इलेक्शन, थिंग्स आर रियली हॉटिंग अप। देखो क्या हो रहा है बेटा, कहता है 1 हफ्ते पहले ही बस इलेक्शन से चीजें बहुत गर्मी गर्माई बढ़ रही है, हाँ, ये बेटा वर्ब भी होती है, तो ये नो एरर है। ये वर्ब भी होती है, तो ये नो एरर हुआ। तो इलेक्शन से पहले होता है ना कि थोड़े भाई साहब माहौल गर्म हो रहा है, तो ये चीज एरर नहीं बेटा, नो एरर हुई, तो इसमें कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बेटा। इट कैन नॉट बी फोरकास्टेड, बेटा मैंने क्या कहा था, फोरकास्ट की तीनों वर्ब सेम होती हैं, तो ये फोरकास्टेड की बजाय फोरकास्ट बनेगा। और बेटा आपको मैं इरेगुलर वर्ब्स की ना PDF आपके पास वो हो भी गई होगी अपलोड, अगर नहीं हुई तो मैं करा दूंगा, मेरे हिसाब से हो गई है। इरेगुलर वर्ब्स की वो PDF पढ़ लीजिएगा कि इरेगुलर वर्ब्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, और चाहो तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। इसकी हेडिंग ये रही, इरेगुलर वर्ब्स उसकी हेडिंग है बेटा, ये रही इरेगुलर वर्ब्स। अबाइड, अबोर्ड, बोर्ड, ठीक है, अराइज, रोज, राइजन, अवेक, अवोक, अवोकन, बी, वॉज, वर या बीन, बियर, बोर, बोर्न, बीट, देखो, बिकम, बिकेम, बिकम, बिफॉल, बिफेल, बिफॉलन, देख रहे हो भाई साहब, सब एक 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 एक।
तो ये सारी की सारी हो, देखो बेटा अब मैंने बताया था ना, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, तीनों फॉर्म इसकी क्या होती है, सेम होती है बेटा, तीनों फॉर्म इसकी क्या होती है, सेम होती है। तो आप में से कोई भी एक ऐसा भी बच्चा नहीं कह सकता कि आपने नहीं बताई। तो इसीलिए मेरे बच्चे आपने देखा फोरकास्ट 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 फोरकास्टेड नहीं होता, तो इसकी थर्ड फॉर्म फोरकास्ट ही होगी, यही एरर है। तो इस सारी की सारी पीडीएफ आपके पास है, ध्यान से आपने पढ़नी है, ठीक है, ये ध्यान से आपने सारी की सारी पढ़नी है। एक बार पढ़ लोगे रिवाइज हो जाएंगे, जो जो बच्चे हिंदी मीडियम से थे, जिन्होंने पहले, ठीक है, नहीं पढ़ा होगा। अब एक बच्चा कह रहे सर इनका प्रिंट आउट निकलवा लें या ऐसे पढ़ लें। बेटा आपका मन, पहले मैं पीडीएफ को प्रिंट आउट शेप में नहीं देता था, लेकिन अभी मैंने क्या किया है कि उनको मैं प्रिंट आउट शेप में देने लग गया। बच्चे ने बोला सर कई बार हमारा मन होता है, तो मुझे नहीं फर्क पड़ता, अगर आपके है पैसा आपके पास तो प्रिंट आउट निकाल के पढ़िए, पैसा नहीं है तो बिना प्रिंट आउट पढ़िए। बेटा सब मोह माया है, पैसे का खेल है, सब पैसे का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं द इमिनेंट स्पीकर्स स्पीच, द इमिनेंट स्पीकर स्पीच वाज ब्रॉडकास्टेड। अभी अभी कराया ना, ब्रॉडकास्ट होता है, ब्रॉडकास्टेड नहीं होता, इसकी थर्ड फॉर्म भी यही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कैन आई लैंड यू, बेटा लैंड यू योर पेंसिल। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोरो और लैंड में फर्क बताया था, उधार लेना या देना। तो ऐसा बोलेगा क्या कोई, क्या मैं तुम्हारी पेंसिल उधार दे सकता हूं या उधार ले सकता हूं, उधार लेनी है देनी नहीं है। बेटा क्या बोलूंगा मैं, क्या मैं आपकी पेंसिल उधार दे सकता हूं, उधार नहीं दे, ऐसे कोई बोलेगा, ऐसे बोलेगा यार क्या मैं पेंसिल आपकी उधार ले सकता हूं, थोड़ी देर के लिए दिखा दे भाई। तो बेटा वो बोरो होता है ना कि लेंड। कैन आई बोरो, कैन आई बोरो योर पेंसिल होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ही थॉट ऑफ अ क्रूअल प्लान, बड़ा गंदे प्लान का उसने सोचा था, टू टेस्ट हिज स्किल है, किसी की स्किल को टेस्ट चखोगे, टेस्ट तो चखना होता है, किसी की स्किल को चखोगे नहीं बेटा, किसी की स्किल को टेस्ट करोगे। तो वर्ब की यहां वर्ब कौन सी यूज होनी चाहिए, टेस्ट या टेस्ट, टेस्ट होना चाहिए। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 द मैनेजर कॉल्ड द क्लर्क एंड सेड, मैनेजर ने क्लर्क को बुलाकर कहा वेदर ही वाज इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग एट होम एज वेल, क्या कि उनको हैबिट है घर पे सोने की या नहीं है। तो 21 में जरा बात को बड़े अच्छे से समझ गए होगे बेटा। अब मैनेजर ने उसे बुलाया और कहा, क्या तुम्हें याद, अरे भाई पूछ रहे हो तुम, कहा नहीं पूछा, आस्क। बेटा कहने में पूछने में फर्क, तुम तो पूछ रहे हो क्या तुम जल्दी सोते हो नहीं सोते हो, क्या तुम्हें हैबिट है सोने की घर पे या नहीं है, पूछ रहे हो, कहे थोड़ा रहे हो। उसने उसे बुलाया और कहा तुम जल्दी सोते हो, है कहा नहीं पूछा होगा यार, कहा नहीं पूछा होगा, तो मीनिंग तो देखो, कोई किसी को बुला के ये कहेगा कहा नहीं पूछा होगा, कहा नहीं पूछा होगा। वेरी गुड, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22 आफ्टर ज्वाइनिंग द हांगकांग, ठीक है, जब हांगकांग ज्वाइन किया बेस्ड बैंक इन 1990 में, ही हैज हैड वेरियस डिपार्टमेंट्स, तो उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ठीक है, कॉर्पोरेट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट थे। हाँ तो लेकिन एक बात गलत यहां, क्या, ही हैज हैड, बेटा वो कहीं लीड कर चुका था, वो हेड नहीं होता, वो हेडेड होता है, इसकी थर्ड फॉर्म। हैज हेल्पिंग वर्ब के बाद मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए होगी, जब आप किसी भी चीज को लीड करते हैं तो वो बेटा ईडी लगेगा। डन है, वेरी गुड, ये चीज अपने दिमाग में रखिए। क्वेश्चन नंबर 23 द टेनिस प्लेयर इजी थ्रू, ठीक है, द टेनिस प्लेयर इजी थ्रू, अब देखो हो गया ना गड़बड़, इजी, मुझे यहां एडजेक्टिव होता है, मुझे तो यहां वर्ब चाहिए। अब देखो बात कौन से टेंस में हो रही है, बात हो रही है बेटा पास्ट में, तो मुझे सेकंड फॉर्म चाहिए होगी ईज की। बेटा ईज की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ईज्ड, इजी, गलत, अभी अभी आया था ना एडजेक्टिव नहीं, मुझे क्या चाहिए होगा, वर्ब, वर्ब चाहिए। लेकिन आगे देखो बेटा उसको पढ़ के, तो कौन से टेंस में बात करने लग रहा है, पास्ट में बात करने लग रहा है, अगर पास्ट में बात करने लग रहा है तो मुझे यहां पास्ट की वर्ब चाहिए होगी, अगर पास्ट की वर्ब चाहिए होगी तो आप ईज्ड को यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखो बेटा, यू मे नॉट नो इट, शायद तुम्हें नहीं पता, दिस इंजन इज क्लेम्ड टू हैव ट्वाइस, मजा गया, मजा गया। देखो बेटा शायद तुम्हें नहीं पता होगा कि ये जो इंजन है क्लेम करता है, हाँ, कि ये ट्वाइस है पोजेशन थोड़ी ना, टू बी ट्वाइस, दोगुना पावरफुल होना ये क्लेम करता है, दोगुना पावरफुल होना, अभी अभी सिखाया था ना मेरे बच्चे, अगर आप दोगुना पावरफुल हैं तो द इंजन इज पावरफुल, द इंजन इज पावरफुल, द इंजन हैज पावरफुल तो नहीं बोलोगे, द इंजन इज पावरफुल, और इज तो टू के बाद इज तो नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इज की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वो बी ही तो है, तो टू बी आएगा, टू हैव थोड़ा ना आ जाएगा छुटको, सुन रहा है ना तू, लिंकिंग वर्ब आ गया ना, द इंजन इज पावरफुल, इंजन पावरफुल है, इंजन के पास पावरफुल है, पोजीशन थोड़ी ना दिखानी है बेटा, तो ये बनेगा टू बी ट्वाइस एज पावरफुल एज द प्रीवियस वन, जो पिछला इंजन था ये उससे दोगुना पावरफुल है। बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 25 घेर लो चारों तरफ से, द बैंक एम्प्लॉइज हैव ऑलवेज वेरी पंक्चुअल, है वो ऑलवेज, बेटा क्या बोलूंगा, यू हैव वेरी पंक्चुअल या यू आर वेरी पंक्चुअल, यू आर वेरी पंक्चुअल, तो छोटे भाई क्वेश्चन नंबर 25 में हैव की बजाय आर नहीं लिखना चाहिए, ऑलवेज वेरी पंक्चुअल, so the bank employees are always very punctual।
ठीक है बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ बेटा। 26 देखो क्या कह रहा है। ठीक है, हाँ देखो, आई वॉज बींग एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड होता है बेटा एडजेक्टिव, हाँ, तो मैं बड़ा एस्टोनिश्ड महसूस कर रहा हूं, तो ये हुआ एडजेक्टिव, हाँ, तो ये बींग लगाने की क्या जरूरत है। आई वॉज टायर्ड, आई वॉज कंफ्यूज, आई वॉज बींग कंफ्यूज, गलत नहीं हो जाएगा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस पे, हाँ डायरेक्ट बोलो आई वॉज एस्टोनिश्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड। एस्टोनिश्ड का अचंभा, अचंभ आप कह सकते हो एस्टोनिश्ड को। तो बेटा एस्टोनिश्ड आप जब यूज करोगे तो उसको आप क्या कह सकते हो, एडजेक्टिव, तो आप बींग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ बताओ जी। हे राम रे, हाँ बेटा सरप्राइज होना, एस्टोनिश अचंभ बोल सकती हो। ठीक है बताइए भाई, गलत या सही। ए बाबू, मजा आ रहा है पढ़ने में। बहुत बढ़िया, चलो। ऑनेस्टी ऑलवेज हैज है, ऑनेस्टी ऑलवेज हैज और विल, ऑनेस्टी के पास है, पास है नहीं, ईमानदारी हमेशा है और रहेगी। एक सबसे बड़ा गुण, वर्चू होता है गुण, ईमानदारी है और रहेगी एक गुण, तो ईमानदारी है इज, क्या कहती हो। 28, आई हैव हैड टू वर्क, ठीक है, एट द फाउंटेन फॉर ऑलमोस्ट 10 आवर्स बिफोर इट कुड स्टार्ट फंक्शनिंग वेल। तो मतलब 10 घंटे के लिए आपको काम करना उस पर पड़ चुका था। बेटा बिफोर है ना, पास्ट की बात है यार, पास्ट की बात है तो हैव हैड या हैड टू वर्क, या हैड करना पड़ चुका था तो हैड लगा सकते हो आप, करना पड़ चुका था या हैड लगा सकते हो, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट तो गलत हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि पास्ट की बात है, मुझे काम करना पड़ चुका था 10 घंटे उस पर, जब तक उसने काम करना चालू किया, कुड है, पास्ट सेंस है। तो बेटा पास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट आना तो गलत है, क्योंकि हैव अगर हेल्पिंग वर्ब तो प्रेजेंट की है, तो मुझे इसको पास्ट में बनाना ही होगा। ठीक है, ठीक है धन्य भाई, आ रहा क्वेश्चन नंबर 29 देखो, 29 व्हाट दिस टाइम इलेक्शन डिड नॉट, डिड नॉट बैड हीट नहीं है, डिड नॉट हैड है बेटा, ये एच को बै बनाया हुआ बे, इनको करेंगे करेक्शन। पर वैसे भी देखो, डिड नॉट के बाद हैड आएगा, डिड नॉट हैव आएगा, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड नॉट के बाद हैड की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है होती है, तो यहां पर क्या एरर है बेटा, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ठाकुर, तो क्या होगा, वेरी गुड, सबका सही है। चल बिरजू क्वेश्चन नंबर 30 को चारों तरफ से घेर ले बेटा। आई सो द एक्सीडेंट, मैंने एक्सीडेंट देखा था, बट फॉर्चुनेटली, बट अच्छा हुआ, आई डिड नॉट हैव टू गिव एविडेंस, मुझे एविडेंस नहीं देना पड़ा। आई डिड नॉट हैव, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म, अरे रे ठीक है रे बाबू। तो देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ अदर विक्टिम, अदर विटनेसेस, बाकी विटनेसेस थे, तो मुझे बयान नहीं देखना पड़ा, मैंने एक्सीडेंट देखा था, हाँ नो एरर, मुझे बयान नहीं देना पड़ा क्योंकि बाकी लोग थे उन्होंने दे दिया होगा। चल मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 31 बता, कहता है जनरली पीपल हैव नॉट रिसेप्टिव, हैव नॉट रिसेप्टिव, ये रिसेप्टिव नहीं है, पीपल आर नॉट रिच, तो बेटा ये हैव यहां पर तुम्हें ठीक लग रहा है, ये तो वही गलती है ठाकुर जो ऊपर आई थी, हाँ पीपल आर नॉट रिसेप्टिव, कि रिसेप्टिव होता है बेटा जो चीजों को समझे, देखे क्या है क्या नहीं है, समझ आया, तो हमेशा याद रखना आपको, ठीक है, कंसीडर करे नई सजेशंस को, नई आइडियाज को जो माने बेटा, आपको हमेशा रिसेप्टिव होना चाहिए, लेकिन आप रिसेप्टिव नहीं है, आप घमंडी हैं, आप अपनी ही हाँकते हैं, टीचर कह रहा है बुक याद कर लिया करो। एक बात बताओ, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में पता है क्या कहा था, मैंने तुम्हें कहा था ये किताब खरीद लो और इस किताब को सारी याद करना चालू कर दो, आगे से मैं याद करा चुका हूं, आप में से कितने बच्चों ने माना, नहीं माना, क्योंकि आप रिसेप्टिव नहीं। आपको लगता है मास्टर कह रहा है हाँ किताब बेच रहा होगा, अबे भगवान की दया से किताब बेच के पैसा कमाने की नौबत नहीं आई है, बहुत है बेटा पैसा, बेची से बहुत आ जा रहा है, आराम से जिंदगी कट जाएगी हमारी, लेकिन ये बोला जाता है सिलेक्शन के लिए, रिजल्ट आया ना, सारे कैरियर छाती चोरी करके पूरी मार्केट में घूम रहे हैं, हमसे ज्यादा सिलेक्शन किसी के पास है ही नहीं, कोई कितनी ऐसी तैसी करा ले, कोई यूट्यूब पर कितनी नौटंकी झाड़ ले, कैरियर से ज्यादा सिलेक्शन नहीं है तो नहीं है भाई, ये फैक्ट है, आपको पता है मुझे पता है, पागल कुत्तों की तरह मेहनत करने लग रहे हैं। तो ये चीजें जब आपको जो बात आपसे, आपको नहीं डांट रहा बेटा, कहता है मैं तो बहुत अच्छे से कर रहा हूं, जो नहीं कर रहे भाई साहब उनके लिए मैं बोल रहा हूं, आपका छाती चीरे के दिखाएंगे, पढ़ लो ध्यान से, इसमें सारी प्रीवियस वो कह ए टू जेड और लेटेस्ट सब, इसको एक बार याद कर ले, तुम्हें सारे के सारे वर्ड अपने आप दिखते चालू हो जाएंगे। और बेटा कहीं ना कहीं वोकैब एक फांसी का फंदा बन के टंगती है, और इन चीजों को जिनको तुम आराम से कर सकते हो, जिस बच्चे को रिसेप्टिव का मीनिंग ही नहीं पता, तो उसको ये नहीं पता कि एडजेक्टिव है, अब जब उसको यही नहीं पता चलेगा इसका मीनिंग होता है, जो माने तो मैं तो रिसेप्टिव हूं तो मैं एडजेक्टिव हूं, एडजेक्टिव में पोजेशन वर्ब नहीं भाई, लिंकिंग वर्ब आएगी, तो पीपल आर नॉट रिसेप्टिव, पीपल जानते नहीं इसलिए वो फेल होते हैं नोटिस करने में कि क्या इररिलेवेंट है और क्या रेलिवेंट है। फिर उसको कहता है सर मेरा मीनिंग निकाला, बेटा वो क्या भी नहीं याद कर रहा तू, मैं कहां तक चीजें कराऊं,
44 क्लास ले चुका हूं मैं यूट्यूब पर। आप में से जो बच्चा मेरे साथ 44 क्लास ले चुका है, प्लस मेरे कहने से अपना बुक खरीद के सारी बुक याद करने लग रहा है, भाई साहब दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरे को पता है रैंक ले आएगा तो ला 100% इंग्लिश में नंबर मैं दिलवाऊं। तो मैं तो अपना पागलों की तरह, मेरे में एक भी कमी बता दो, लाओ मैं कल से सुधारता हूं बेटा। मैं तुम में कमी बताता हूं, तुम कल से सुधारते ही। आप जब कमेंट करते हो जयदीप सर ऐसा कर लो, भाई ध्यान देता हूं मैं, हाँ ऐसा करना ठीक कह रहा है बच्चा, तुरंत अपना लिया, तुरंत अपना लिया। ईगो थोड़ा ना पाल दी, मैं ये थोड़ा बोला अच्छा स्टूडेंट बताएंगे मेरे को क्या करना, अरे क्यों नहीं, अच्छा आइडिया तो कोई भी दे। मैं पहले बेटा जो नोट्स देता था वो इतने साफ सुथरे नहीं होते थे, मैं एरर्स दे देता था, बच्चा कहता था सर प्रिंट आउट निकलवाना हो, प्रिंटेबल नोट्स दिया करो प्लीज। वो ज्यादातर बच्चों ने डिमांड रखी, मुझे लगा ठीक है भाई, सारे नोट्सों को बदला। फिर आसान थोड़ी ना है सारे नोट्स को बदलवाना, लिखना 1.5 महीने से पागल कुत्तों की तरह लगा पड़ा हूं मैं, देखना प्रेजेंटेशन कितनी बढ़िया है। ये खुद की तारीफ कर रहा हूं मैं बेटा, और जान पूछ के कर रहा हूं आपको ये रियलाइज कराने के लिए कि आपका गुरु मेहनत कर रहा है, क्या आप उतनी लेवल पे कर रहे हो? आप कर रहे हो तो बेटा लो नंबर, पूरे दिन पढ़ने के अलावा कुछ मत करो, पूरे पूरे दिन पढ़ने के अलावा कुछ मत करो, ये सारी की सारी चीजें आपको इतनी बेहतरीन ऐसी नहीं मिलती। एक मिनट को कमेंट को रिफ्रेश कर दो। ये सारी चीजें आपको जो दिख रही है ऐसे नहीं बनती भाई, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मैं बच्चों को अच्छा लगे, एक अच्छे तरीके से नोट्स जाएंगे तो वो अपनी अहमियत को समझेंगे, टॉपिक वाइज बनाए ये चीज, समझ रहे हो? तो ये लेकिन ख्वाब देखने से मंजिलें नहीं मिलती। अभी कल यूपीएससी का रिजल्ट आया, इशिता ने अपना इंटरव्यू दिया, बहुत ही गजब बोला, बहुत ही गजब तरीके से चीजों को समझाया। अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं सर उन्होंने कहा वो 8 घंटे पढ़ती थी, उन्होंने कहा वो 8 घंटे पढ़ती थी, तो कई बच्चे ऐसे उनको इंटरव्यू देखना ही नहीं आता है, देखते हैं तो समझना नहीं आता। अरे मेरे भाई वो 8 घंटे तो पढ़ती थी, लेकिन ये तो देखो कि उनका 2 बार प्रीलिम्स तक नहीं हुआ था, इस बार उनका ये 3rd अटेम्प्ट था। तो छोटे जो इतने साल से वो लगातार 8 घंटे पढ़ रही हैं उसको देख तू, आप क्या कर रहे हो सिर्फ ये देख रहे हो यार 8 घंटे पढ़ रही थी। हाँ सर आप कहते हो बेटा सीजीएल में भी कई बार बच्चा 10-10 12-12 घंटे दिन के पढ़ता है, वो तो सिर्फ 8 घंटे पढ़ के रैंक 1, वो भी यूपीएससी जो अपने आप में भाई साहब टफेस्ट एग्जाम है उसमें रैंक 1 उन्होंने ले ली, उसको कोई नहीं देख रहा जो उनका पीछे का जो स्ट्रगल था, जो एजुकेशन उनकी रही है। एसआरसीसी दिल्ली से हमारे यहां से वो पास आउट है, वहां स्टूडेंट का माइंडसेट ही अलग होता है, वहां सबके सब ही ये डिसाइड कर रहे होते हैं अब क्या किया जाए क्या किया जाए। उन्होंने जॉब भी किया, और आपको पता है एसआरसीसी में जो प्लेसमेंट होती है कॉलेज की तो कितने बेहतरीन, अच्छा खासा करोड़ों का पैकेज लग जाता है। अब वो नौकरी छोड़ के यूपीएससी की तैयारी, प्रीलिम्स 2 बार नहीं हुआ, फिर तीसरी बार उन्होंने लिया है, रैंक अपना 1 हासिल कर लिया, तो अपने आप को कितना मैनेज किया होगा, कितने अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज किया होगा, अपनी गलतियों पर काम किया होगा, अपनी गलतियों से सीखा होगा, अपनी गलतियों को सही किया होगा, तब जाके रैंक बनाया होगा ना, उसको कोई नहीं देख रहा है। तो मेरे भाई सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा जो टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यू को देखकर समझने की कोशिश करो, वो कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। वो यूपीएससी के टॉपर हैं, उनकी बात में बहुत अच्छा खासा दमखम होगा, वो आज का यूथ है, वो आज के माइंडसेट को बता रहा होगा। सबसे पहले तो उनका माइंडसेट था हाँ मुझे करना है तो करना है, ये नहीं कि 2 बार प्रीलिम्स भी नहीं निकला, तीसरी बार निकल जाए तो बहुत बढ़िया है। यूपीएससी उनकी थिंकिंग नहीं रही होगी ना, ये पक्का ढंग से इवेलुएट किया होगा अपने मिस्टेक्स को कि कहां पे मैं जो है कमजोर पड़ रही हूं, कहां मुझे काम करने की जरूरत है, कहीं ऑप्शनल अपने सब्जेक्ट छाटने में तो गलती नहीं कर रही, हर चीज को सोचा है सर। एक बच्चा छोटा सा नाजुक सा बच्चा वो वीडियो देख रहा है और उसमें कहा मैं 8 घंटे पढ़ती थी, 8 से 9 घंटे, ठीक है, मूवीज भी देख लेती थी समय निकाल के, ठीक है, मम्मा के साथ बैठ के जो है सीरियल वगैरह वेब सीरीज भी मैं मम्मा के साथ देख लेती थी लंच करते करते, तो लंच भी कर रही है, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, हाँ और पढ़ भी लेती थी। लेकिन ये किसी ने नहीं देखा कि 3rd अटेम्प्ट है तो पहले 2 अटेम्प्ट भी 8-8 घंटे पढ़ के दिए होंगे। अब कितने टाइम से एक बार कैलकुलेट कर लो, इसका मैथ्स तो तगड़ा दौड़ता होगा तुम्हारा। 3 अटेम्प्ट 3rd अटेम्प्ट में हुआ है, पहले 2 अटेम्प्ट 8-8 घंटे, फिर 3rd अटेम्प्ट में भी 8-8 घंटे पढ़ रहा है, और वो स्टूडेंट जो 2 साल पहले तैयारी कर चुका है, अपने आप में मास्टरमाइंड बन चुका है वो, और एक मास्टरमाइंड बंदा 8 घंटे पढ़ रहा है, वो 8 घंटे में भाई साहब वो 24 घंटे का ही ना आउटपुट दे देगा, पूरे दिन का ही आउटपुट नहीं निकाल रहा होगा, क्रीम निकाल दे रहा होगा वो 8 घंटे में। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकालना है, आप भी आज सिर्फ 8 घंटे पढ़ रहे हैं, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से छाटो ना, क्या पता आपका माइंडसेट वो नहीं है उतना, तो आपको क्या पता दिन में 12 घंटे भी पढ़ना पड़े। इसलिए हर बार मैं एक ही बात बोलता हूं, आप कितने घंटे पढ़ते हो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। हमेशा मेरी बात है किसी के लिए बेटा एमटीएस भी यूपीएससी के समान हो सकता है, छोटा पेपर एमटीएस, लेकिन वो यूपीएससी के समान बन सकता है। कमजोर है बच्चा पढ़ाई में तो ज्यादा मेहनत करेगा, अपने हिसाब से टाइम को अपना मैनेज करो, अपनी गलतियों पे काम करो, कहां गलती कर रहे हो। कोई टीचर आपके कान में फूंक मार के नहीं जाने वाला ये गलती कर रहा है भाई, तुम गलतियों को पहचानो, कहां गलती कर रहे हो आप, कहां फंस रहे हो, क्यों नहीं नंबर बढ़ रहे, कौन सा सेक्शन वीक हो रहा है, इंग्लिश में नहीं बढ़ रहे तो इंग्लिश में वोकैब में नहीं बढ़ रहे, कॉम्प्रिहेंशन में नहीं बढ़ रहे, या फिर ग्रामर सेक्शन जो है वीक पड़ रहा है। मैथ्स में तो मैथ्स में देखो एडवांस है या अर्थमेटिक है, एडवांस है तो फिर एडवांस में भी देखो कौन सा टॉपिक है जहां फंस रहे हो, जीएस है तो देखो कौन से जो है आप कौन से सब्जेक्ट में पर्टिकुलर जीएस में फंस रहे हो। तो ये खाली बोलने से नहीं चलेगा, ठीक है, ये खाली डन है, बोलने से कतई नहीं चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट कितना क्या उठता है क्या नहीं उठता, ये दिमाग में रखिएगा। समझ में आई? तो इंटरव्यू देख के इंटरव्यू को समझना बहुत बड़ी बात होती है, और उसको वही समझ पाएगा जो बच्चा रियल में मेहनत करता है। जो चोचलेबाजी में पढ़ रहा है वो तो टॉपर्स के इंटरव्यू को समझ भी नहीं सकता, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं ना प्रोडक्टिव करो, उनको तो प्रोडक्टिव का मतलब भी नहीं समझ में आता, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, क्या है क्या नहीं है, अपनी गलतियों को रियलाइज करने की कोशिश करो। डन है? तो इस बात को याद रखना। और
कामयाब होने के बाद दुनिया पूछ रही है। अब सब उनके घर पे बाहर सारे के सारे न्यूज वाले लाइन लगा के खड़े हुए हैं इंटरव्यू लेने के लिए। एक दिन में उन्होंने इतने सारे इंटरव्यू दिए होंगे जिसकी हद नहीं। लेकिन जब दो पहले प्रीलिम्स रहे थे, फेल हुए थे, तो कोई उनके घर जाके नहीं पूछ रहा था बताओ बेटा आप फेल हो रहे हो तो क्यों हो रहे हो, क्या लग रहा है, कोई नहीं इंटरव्यू लेने गया। कामयाबी है तो पूछे जाओगे, कामयाबी नहीं है तो कोई नहीं पूछने वाला तुमने कितनी मेहनत की। तो यहां अंत अच्छा करना हो, फर्स्ट टाइम में पेपर निकालना है, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, कोई भी पेपर हो, सर वो पहाड़ के समान है। फर्स्ट टाइम में निकालना है तो रिस्क फ्री चलिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव लोगों से मिलिए, पॉजिटिविटी बनाए रखिए, सोशल रखना है अपने आप को, ये नहीं कट ऑफ करके घर पे ही बैठ के। लोगों से मिलिए, अच्छे लोगों से, पॉजिटिव लोगों से, जो और भी स्टूडेंट्स आपके साथ ही तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चीजों को सीखिए, वो क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, तब जाके चलेंगी चीजें कहां पर क्या है। लेकिन बातों को समझिएगा, ये लंबा चौड़ा जो भाषण मैंने दिया है उसका अंत यही है कि जो यूपीएससी पर जो मेरे विचार हैं वो कुछ इस तरीके के विचार हैं कि आप अपने सीनियर से क्या सीख सकते हैं उस चीज को सीखिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। समझ में आया? कामयाबी है तो पूछे जाओगे, कामयाबी नहीं है तो नहीं पूछे जाओगे। मेरी भी वीडियो तुम इसीलिए देख रहे हो या मेरी भी क्लास इसलिए ले रहे हो, क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है, इतने सारे सिलेक्शन दिए हैं, आपके दोस्तों ने बोला जयदीप सर अच्छा पढ़ाते, आप आए। कामयाबी के बाद बेटा, समझ में आई बात? यही तुम्हारे साथ होगा। मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगा, मैं खुद बुलाऊंगा, मैं खुद इंटरव्यू शूट करूंगा, खुद इंटरव्यू अपनी टीम को बोलूंगा, आपका प्ले डाला जाएगा यूट्यूब पर, आपसे सब कुछ पूछा जाएगा, आपने कैसे तैयारी की, क्या चाहिए, कब? जब कामयाब हो गए। क्योंकि आज मैं अगर उस स्टूडेंट को बुलाऊं, एक वैसा स्टूडेंट जिसने भाई 3 बार अटेम्प्ट दिया, ठीक है, और तीनों बार फेल हुआ, तो इंटरव्यू दोगे तुम? देखोगे? नहीं क्लिक करोगे, बोलेंगे पहले कामयाब हो गया। तो इस दुनिया का दस्तूर है, चाहे आप 3 बार फेल हुए हो लेकिन फिर लास्ट में आपने जो है निकाला हो पेपर, बात हो जाएगी। एक बच्चा था मजदूर, मजदूर था वो बच्चा, वो उसने एक्साइज इंस्पेक्टर निकाला इस बार, उसकी रैंक 11,040 है, लेकिन उस बच्चे का मैंने इंटरव्यू लिया। क्योंकि भाई साहब 36,000 में से 11,000 भी रैंक लाना बहुत बड़ी बात है, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना एक मजदूर बच्चे की। उसके लिए वो 11,000 रैंक नहीं, उसके लिए तो वो रैंक 1 के समान है। क्योंकि जितना समय बेचारे के पास मजदूरी के पास पढ़ाई वढ़ाई के पास बचता था, ठीक है, इतनी गरीब फैमिली से वो बच्चा था, उसमें इंटरव्यू में डालूंगा, उसके लिए वो रैंक 1 के एक समान है। उस बच्चे का इंटरव्यू लिया, बुलाया मैंने स्पेशल, कहता सर मेरी तो 11,000 कुछ रैंक है, आप इंटरव्यू क्यों लोगे? मैंने बोला बेटा तेरी तो 1 है, मेरी नजरों से देख, मेरे को पता है जिस हिसाब का टाइम आपको मिल पाए। उम्मीद करता हूँ भाषण आपके दिमाग में गया होगा, रोंगटे खड़े होंगे, कुछ पढ़ोगे भाई साहब। तो इस मेहनत को अपने दिमाग में बैठा दो, पढ़ने के अलावा कुछ मत करो, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस रखो जब तक नौकरी ना मिल जाए, ठीक है। कुछ भी मत करो, सेफ चलो, ज्यादा पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं, बर्डन मत आने दो, इंटरेस्ट ही बनाओ ना पढ़ाई में, पढ़ाई के अलावा क्या करना। जब मैं 10-10 12-12 घंटे डेली पढ़ा लेता हूँ, पढ़ाने के अलावा क्या और काम क्या है, तो आपको काम क्या है, मस्त मोला होकर पढ़ते रहो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 16 कर लिया था ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 में मैंने बोला फोरकास्टेड जो है वर्ब नहीं होना चाहिए पैसिव वॉइस में ये, और हाँ ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 18 आप करो। क्वेश्चन नंबर 18 में हमने देखा ब्रॉडकास्टेड नहीं होना था, ये भी हो गया था, हाँ ये भी हो गया था, हो गया था। कौन से भी थे भाई? अरे आज क्या हो गया इसको? हाँ अब करो कमेंट, अब आपसे रिसीव होने। हाँ चलो भाई, हाँ मैं भी इतना जज्बाती होकर कभी बोलता नहीं हूँ ना बेटा, कभी कभी बोलते हैं, कभी कभी उठते हैं यार भावनाएं, तो बोल दिया बस। आ जाओ बेटा, रिसेप्टिव पे बोल रहा था तो यहाँ आ गया। क्वेश्चन नंबर 32 देखो बेटा। Hearing the tone of my colleague's voice, I realized that he was upsetting about something. बेटा बताओ, he was upsetting, अरे मैं upset हूं, I am upset, तो he was upset, तो upsetting हो गया, upset होगा बेटा एडजेक्टिव। एक तो ये बी नहीं बेटा, ये बी और एच में इसने गलती की है, he was, ठीक है। he was upsetting, he was upset, क्योंकि एडजेक्टिव upset होगा ना, upsetting थोड़ा ना हो जाएगा बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 33। if you are great ideas, if you are great, you are great ideas, you have great ideas, you are a good car, you have a good car, you have a nice car, you have a nice house, you are a nice house, तो you are a great idea, you have, if you have great ideas, अगर आपके पास अच्छे आइडियाज हैं, बट नॉट वेरी गुड, बट आप अच्छे, ठीक है, नॉट वेरी गुड पर वो अच्छे एट गेटिंग इनटू, बट आप उनको अपना नहीं पा रहे हो, तो फिर भी कोई फायदा नहीं। अच्छे आइडियाज हैं तो उनको अप्लाई करो, अपनाओ। डन है? वेरी गुड, कह रहा है सर आज खून उबाल दिया आपने, आज से ही पढ़ना चालू। बढ़िया भाई, मजे लोगे यार, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 34। So along with teaching knowledge and skills, the mandate of the school system are to identify students' abilities and potential. बताओ बेटा, इसमें गलती सिर्फ ये है, along with teaching knowledge and skills, हाँ, the mandate of the school system, हाँ, तो ये तो सिंगुलर है ना,
भाई उनका काम ये बनता है कि स्टूडेंट की एबिलिटीज को आइडेंटिफाई करें, तो ये तो सिंगुलर है, इज टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स एबिलिटीज, आर नहीं होना चाहिए ना, प्लूरल वर्ब गलत है, सिंगुलर। हाँ बेटा वोकैब नोट्स की बात करूंगा बेटा जो उसमें डाले हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 35। She endured her husband's drinking problem for over 20 years before she finally get a divorce। भाई साहब मतलब सहा उनकी हैबिट को, ठीक है, डिवोर्स से पहले। लेकिन बेटा अब बात बताइए, तो यहां बात प्रेजेंट की हो रही है पास्ट की? पास्ट की, तो फाइनली गॉट होना चाहिए ना सेकंड फॉर्म, गॉट होना चाहिए सेकंड फॉर्म, तो आप यहां पर गॉट करोगे, पास्ट की बात है ना बेटा, तो गेट नहीं होना चाहिए, गॉट अ डिवोर्स। चलो क्वेश्चन नंबर 36। whenever you are meeting, whenever you are meeting, अरे whenever तो जब कभी भी मिल रहे, जब कभी भी मिलते हो, whenever के साथ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए बेटा। अब बोलोगे तो टेंस कह रहे थे, मैंने बोला टेंस किसका है, वर्ब का हिस्सा है, तो वर्ब से भी तो रिलेट करना है बेटा। whenever you are meeting नहीं, whenever you meet, याद आया टेंस? तो whenever you are meeting की बजाय बेटा आपको यहां पर करना चाहिए whenever you meet। चलो तो क्वेश्चन नंबर 36 तक कर रहे हैं, अब कल मुलाकात करेंगे, कल आगे वर्ब की प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे, टॉपिक का मैं रीनेम करा देता हूं, वर्ब प्रैक्टिस आपका करा देता हूं बेटा, कुछ नहीं है।